Hello, good morning students. Today we are going to start chapter 11 which name is transportation in animals. ठीक है, एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो अपनी बुक को ओपन करिए। चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, You have studied earlier that all living organisms need food, water and oxygen for survival. जैसा कि आप सभी ने पहले ही पढ़ रखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को फूड, वाटर और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइवल करने के लिए, अपनी लाइफ को बिताने के लिए। ठीक है, दे नीड टू ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू एन अदर। और इनमें ये जो फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये बॉडी के हर पार्ट को ज़रूरी होता है। तो जब ये खाना खाते हैं या बॉडी में फूड, वाटर, ऑक्सीजन जाता है तो ये वन पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करता है, मूवमेंट करता है, रोटेशन करता है। बॉडी के हर सेल्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की और ऑक्सीजन की। फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी फॉर रिस्पायरेशन एंड ग्रोथ। जब फूड और ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के थ्रू बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है तो उससे बॉडी हमारी जो है वो ग्रोथ करती है। इसके अलावा also the nutrients absorbed from the digested food needs to be transported to all the parts of the body. फूड के में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उसे बॉडी पार्ट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी टू द ऑर्गन्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। इसके अलावा एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड, जो बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी सेल से रिमूव हो जाता है। तो यही है आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो बॉडी में जो चीज़ें सर्कुलेट करती हैं उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आवर बॉडी नीड्स अ मीडियम टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर। बॉडी जो है हमारी उसमें जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है, यानी कि वन पार्ट से अनदर बॉडी पार्ट में जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट carries substance throughout the human body with the help of transporting medium is called circulatory system as shown in figure। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो सर्कुलेशन हो रहा है तो देखिए हमारी बॉडी में किस चीज़ का सर्कुलेशन होता है। हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है ब्लड का। ठीक है, जो ब्लड है वो आप अगर एक फिंगर को कट करें तो आप देखते हैं कि जो ब्लड है वो फ्लो तुरंत इमीडिएटली फ्लो करने लगता है। ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। जो ब्लड है हमारा वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है, इसको हम सर्कुलेटरी फ्लूइड भी कहते हैं। सर्कुलेटरी फ्लूइड इसलिए कि क्योंकि ये जो एक लिक्विड है और ऊपर से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसलिए हम ब्लड को सर्कुलेटरी फ्लूइड कहते हैं। इट इज़ रेड इन कलर, ये रेड कलर का होता है एंड फ्लोज इन बॉडी सेल्स, ब्लड सेल्स। और किसी भी ट्रांसपोर्ट को, जैसे आप रास्ते में देखते हैं कि जो हमारे व्हीकल्स हैं वो चलते हैं, वो रोड के माध्यम से चलते हैं, वैसे ही बॉडी में भी जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो उसके लिए भी कोई माध्यम चाहिए, तो ब्लड वेसल्स होती हैं उसी पे वो सर्कुलेट करता है। अ लॉट ऑफ फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ब्लड, फ्यू आर मेंशन्ड बिलो। जो ब्लड होता है, ब्लड के कई सारे फंक्शंस होते हैं जो कि ब्लड परफॉर्म करता है। कुछ फंक्शंस जो हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं, लाइक दैट It transports substance like digested food from the small intestine to the other part of the body। क्या कह रहा है जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, जैसे जो हम फूड खा रहे हैं, फूड से जो डाइजेस्टेड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। सभी जानते हो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब होता है तो वो ब्लड में जाकर के मिलता है। जब ब्लड में जाकर मिलता है और वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो जो फूड